ये फॉरएवर का किताब है, पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी। अगर आप अपने साथ में पेज ओपन कर सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा। सो हम पहले इसको रीड करते हैं। स्टार्टिंग के 2 पन्नों की बात की जा रही थी। ठीक है, अब मैं इसको पूरा तो रीड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आराम से। मैंने इससे जो पीडीएफ के अंदर लर्न किया, जो भी चीजें मैंने इधर से समझी थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फॉरएवर इंट्रो बुक की। ये इंट्रो बुक के अंदर फॉरएवर की ए टू जेड जानकारी दी गई हुई है। तो ये एलो प्लांट्स है जहाँ पे फॉरएवर का है। ये हमारे हिंदुस्तान के पहले जो है स्टार्टिंग के अंदर कंट्री सेल्स मैनेजर थे, अमरजीत ओबी सर। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। ठीक है। तो इस वाले बुक से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि फॉरएवर के जो निर्माता थे मिस्टर रैक्स सर, उनके बारे में आपको जानकारी होगी। उन्होंने कैसे इस कंपनी को स्टार्टअप किया था, कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी होगी आपको। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। तो मैं जिनकी बात कर रहा था वो यही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सो इसके अंदर लिखा हुआ है, बताया गया है कि कंपनी को जो है 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये जब किताब जब बनी थी जब का ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है अभी कंपनी को 45 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 1978 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। और कंपनी का बस एक ही विजन था जब इसको स्टार्टअप किया गया था। तो उस टाइम पे रैक्स सर का बस एक वो था कि वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा कोई वो सोर्स मिल जाए जहां से वो अपना वर्क को एक्सपांड कर पाए। और वो कैसा काम देख रहे थे, उनके माइंड में क्या चीज आ रही थी, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि उन्हें ये देखना है कि कोई भी जो है बीमार ना रहे और कोई भी बेरोजगार ना रहे। कोई ऐसा वो काम देखना चाहते थे। तो कुछ टाइम के बाद उन्हें ऐसा ही कुछ दिमाग में आया और उन्होंने अपने 43 लोगों से बातचीत करके एक मीटिंग रखवाई। ठीक है। उन्होंने क्या करा, 43 लोगों के साथ में बैठ करके एक मीटिंग रखवाई। और उन लोगों को जो है ट्रैम्प एरिजोना में, याद रखना है आपने मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ट्रैम्प एरिजोना के अंदर बातचीत करी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 43 ने तो नहीं स्टार्टअप किया था, लेकिन 12 से 13 लोगों ने मिलके स्टार्टअप कर दिया था ये काम। ओके। उसके बाद क्या हुआ जी, आज आप सभी लोग जानते हो कि फॉरएवर जो है आज की डेट में लगभग लगभग 160 देशों से ज्यादा देशों में आज वर्क कर रहे हैं। राइट। और यही है कारण। और दूसरी बात क्या है, कंपनी आज करोड़ों लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंपनी के साथ में कनेक्टेड चल रहे हैं, एसोसिएटेड हैं, जिन जो लोग आज आगे बढ़ पा रहे हैं। राइट। अब चलते हैं थोड़ा आगे, आप थोड़ा जानते हैं कि सर के बारे में। द मैन बिहाइंड द विजन, रैक्स मॉल, इनके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैक्स सर ने अपने काम की शुरुआत सिर्फ 2 कमरों के साथ करी थी। जब उन्होंने इस वर्क को एक्सपांड करना था या स्टार्टअप करना था, उस टाइम सिर्फ 2 कमरों से स्टार्ट किया था। लेकिन आज आपको ये बात जान के बड़ी खुशी होगी दोस्तों, आज ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर $4 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, या कंपनी बन चुकी है। राइट। तो सोच सकते हो कि किस लेवल पे जा करके सर ने अपना वो किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर के बारे में, बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बर पर्सनैलिटी है। आज भी जो लोग रैक्स से मिल चुके हैं, रैक्स सर से मिल चुके हैं, उनका यही मानना है कि सर कितने हम्बल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। और वो हमेशा लोगों को याद रखते हैं। सर के अंदर एक अच्छी आदत ये थी कि वो लोगों को याद रखते थे। और इस कारण ये कंपनी इतनी ज्यादा अच्छी हो पाई, और कंपनी के नाम में ही फॉरएवर है। राइट। तो उससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस लेवल पे हमारी कंपनी आज एक्सपांड कर रही है। और अगर मैं सर की बात बताऊं, सर चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये सारी चीजें जो है सर की उपाधि है। लेकिन अब सर के ना होने के कारण ये सारा कुछ जो है ग्रेग सर जो उनके बेटे हैं उन्हें मिल चुका है ये सब। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम। ठीक है। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। अब आ जाओ जी दूसरे पे, लास्ट पेज पे जो आज हमने पढ़ना था। 6 पेज आप लोगों ने निकाल लेना है, दी कंपनी। अब मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कंपनी के ऊपर। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी दोस्तों कि हम बहुत बड़े निर्माता हैं
एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। ठीक है जी। हमारे इसमें कोई भी जो है वो नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी टॉप कर रहे हैं, ऑलरेडी मतलब कह रहे हैं रूल कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। कंपनी अपना सारा काम खुद से करती है, एलोवेरा से लेकर के बनाने तक का सारा काम कंपनी खुद से करती है। अब इसमें एलोवेरा को बनाने लेकर के सारा काम करने के लिए इसकी हेल्प कौन करता है, थोड़ा समझना है इसको। ये सारा कुछ करने में ये लिख सक ध्यान से देखना है इस चीज को। और कंपनी की ही एक तरह से भाई मान लो या बहन मान लो, कंपनी का ये एक दूसरा ये हिस्सा है जिसका नाम है एलोवेरा ऑफ अमेरिका। एलोवेरा ऑफ अमेरिका क्या करता है, एवीए का फुल फॉर्म है एलोवेरा ऑफ अमेरिका। क्या करता है कि वो एलोवेरा की जो पत्ते होते हैं उससे जूस निकालने या फिर जेल निकालने में और उसको स्टेबलाइज प्रोसेस के अंदर डालने में एलोवेरा ऑफ अमेरिका हेल्प करता है। ठीक है। मीन्स क्या है, वो साथ में मिल करके वर्क कर रहा होता है। आगे बात करेंगे। ओके। सो सारा काम कंपनी खुद से करती है। देखो बाकी मार्केट में जो कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है कि पत्ता कहीं एलोवेरा कहीं से मंगा लिया और अपने वहां पे मशीन करवा लिया, मतलब उनका कोई सेकेंडरी वो रहता है, वहां से वो करवा लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मार्केट में और भी कार वगैरह देखिएगा ना, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा पता है, आपको ये दिखेगा कि जो है लोगों ने कार कहीं और से कार तो ले ली है, कार में टायर किसी और कंपनी का लगा हुआ है, उसके ऊपर जो वो लगा हुआ है बैठने का वो सीट जो है वो कोई और कंपनी की लगी हुई है। यहाँ तक कि जो दरवाजे के अंदर जो लोहा लगा हुआ है वो भी कहीं और का लगा हुआ है। राइट। मतलब ये है कि अगर जो है टाटा का जो है स्टील लोहा वगैरह वो इस्तेमाल किया गया, मतलब कंपनी एक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अदर कंपनीज का मिला करके उसको बनाया गया। अगर आप सभी ने अगर मूवी देखी हो टार्जन द वंडर कार, उसके अंदर देखा होगा आपने, वो अपने पापा की कार को बनाने के लिए कहाँ कौन कौन सी कंपनी की और भी चीजें उठा उठा के ला करके जोड़ने लग जाता। अब सोच के देखो, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। हमारी कंपनी सारा काम खुद से करती है, प्लांट से लेकर के प्रोडक्ट तक सारा काम खुद से होता है। ये कारण है कहीं ना कहीं कंपनी के आगे बढ़ने के अंदर। राइट। कंपनी का सारा काम खुद से होता है, उपकरण से होते हैं। सो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपने इन 2 पन्नों से काफी सारी चीजें लर्न करी होगी। आज का 10 मिनट हम स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ यही कवर करने वाले हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करेंगे। लास्ट में 5 मिनट मैं आपको दे दूंगा, तो आपने जो भी बात रखनी होगी रख सकते हो। कल आप सभी ने याद करके आना है पेज नंबर 7 और 8। ठीक है, ये इंग्लिश में शो कर रहा हूँ लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आ जाना करके। डन। ओके जी।